बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक पे डिस्कस करना है डेट इज़ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बेटा? हाइब्रिडाइजेशन की अगर मीनिंग की बात करते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन होता है प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग। हाइब्रिडाइजेशन एक मिक्सिंग का प्रोसेस होता है। मैं एक मिसाल देता हूँ। सपोज़ करते हैं मैं दो कलर्स को मिक्स करके एक नया कलर बनाता हूँ, तो ये जो मिक्स होने के बाद जो नया कलर बनेगा डेट इज़ द हाइब्रिड कलर, और इसमें दोनों के शेड्स होते हैं। तो हाइब्रिड चीज़ जो है वो मिक्सिंग से बनती है और उसमें दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे ये जो कलर नया बनेगा दोनों के शेड्स को रिफ्लेक्ट करेगा, तो उस कलर को हम हाइब्रिड कलर कहते हैं। तो अब हाइब्रिडाइजेशन जो है ये ऑर्बिटल्स के अंदर भी होती है। सपोज़ करते हैं कि यहाँ पे देखिए मेरे पास यहाँ पे ये s ऑर्बिटल है, और s ऑर्बिटल के बाद अगेन ये एक px ऑर्बिटल है, ये s ऑर्बिटल, यहाँ पे ये px एटॉमिक ऑर्बिटल, और दूसरा अगेन यहाँ पे ये क्या है, एक py ऑर्बिटल है, और नेक्स्ट जो है ये हमारे पास कौन सा ऑर्बिटल होगा, ये एक pz ऑर्बिटल हो जाता है। अब हम बात करें, अगर आप इनको गौर से देखें तो दीज आर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं? ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। और दूसरी बात, अगर आप इनको गौर से देखें तो इन सब की शेप भी डिफरेंट है और एनर्जी भी डिफरेंट है, तो हम कहते हैं ये डिफरेंट एनर्जी के होती हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो ये क्या है, डिफरेंट शेप के होंगे। इनकी एनर्जी भी डिफरेंट है और इनकी शेप भी डिफरेंट है। स्टूडेंट, जब ये मिक्स होंगे आपस में तो इक्वल नंबर ऑफ जितने ये हैं उतने ही नंबर के क्या बनाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं, नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल को सिंगल लूप और दूसरा छोटे से लूप से लिखते हैं। ये एक यहाँ पे ऊपर 4 हैं तो ये नीचे भी कितने ऑर्बिटल बनेंगे, 4, इक्वल नंबर ऑफ, ये हो गया। अब यहाँ पे भी ये भी क्या है, यह ऑर्बिटल। एक s और 3 p से बनने वाला ऑर्बिटल, इसको हम sp3 कहेंगे। ये भी क्या होगा, sp3, ये भी क्या होगा, sp3, और ये भी क्या होगा, sp3। अब स्टूडेंट, अगर इन ऑर्बिटल्स को देखें तो दीज आर हाइब्रिड ऑर्बिटल। जो मिक्सिंग के बाद बनता है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होता है। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। अगर हम इनको देखें, इनकी सेम शेप है। इसमें क्या होती है, यहाँ पे सेम शेप होती है, और इनकी एनर्जी भी सबकी क्या होती है, सेम होती है। सेम शेप और सेम एनर्जी के ये क्या हैं, ऑर्बिटल्स हैं। इसको हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी एंड डिफरेंट शेप टू फॉर्म इक्वल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम एनर्जी एंड सेम शेप इज़ नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। अब उसके बाद स्टूडेंट्स हमने डिस्कस करना है कि हाइब्रिडाइजेशन की टाइप्स को। हाइब्रिडाइजेशन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, लेकिन एफएससी केमिस्ट्री में हम सिर्फ 3 टाइप्स पढ़ते हैं, जिसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल पहली कौन सी होती है, sp3। उसके बाद जो दूसरी इसकी टाइप होगी डेट इज़ sp2। उसके बाद अनदर टाइप होगी डेट इज़ sp हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पे एक s और 3 p हैं, तो यहाँ मिक्सिंग कितनी होती है, एक s ऑर्बिटल होता है, और उसके साथ जो दूसरे होते हैं वो क्या है, यहाँ पे 3 p ऑर्बिटल होते हैं, py हो गया, और नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे ये देखिए pz होगा जो z एक्सिस पे है। यहाँ एक s और 2 p है, इसकी मिक्सिंग है, एक s ऑर्बिटल है, और इसके साथ मिक्स होते हैं 2 क्या होते हैं, p ऑर्बिटल इसके साथ मिक्स होते हैं। अब यहाँ पे sp है तो sp में एक s ऑर्बिटल है, बिल्कुल आपको इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है, और इसके अंदर क्या होते हैं, p ऑर्बिटल है। स्टूडेंट्स, दीज आर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल्स की डिफरेंट एनर्जी होती है और डिफरेंट शेप होती है, जिसमें डिफरेंट एनर्जी भी डिफरेंट है और इसकी शेप भी डिफरेंट है। डिफरेंट एनर्जी के हैं और ये डिफरेंट शेप के हैं। अब उसके बाद जब ये आपस में मिक्स होंगे, 4 मिक्स होते हैं तो 4 ही बनेंगे। अब जो 4 बनने वाले हैं वो कौन से ऑर्बिटल होंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगी। ये 2 हो गया, यहाँ पे ये देखिए ये क्या है, ये 3 है, और नेक्स्ट ये कौन सा ऑर्बिटल होगा, 4। अब एक s और p से बनने वाला sp3, ये भी क्या होगा, sp3, ये भी क्या होगा, sp3, और ये भी क्या होगा, sp3। अब यहाँ पे एक s और यहाँ पे 2 पढ़ने से बनने वाले ये आगे कितने ऑर्बिटल बनेंगे, 3 बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये 1, ये 2 और ये 3। यहाँ पे क्या होगा, दिस वन, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ये क्या होगा, sp2, ये भी क्या होगा, sp2, और ये भी होगा sp2। अब एक s और p से बनने वाले ऑर्बिटल क्या होंगे, यहाँ पे ये 2 होंगे। यहाँ पे ये भी क्या है, दिस वन, और ये है एक s और एक p से बनने वाला sp, और ये भी क्या होगा, sp। ये सारे के सारे ऑर्बिटल्स कैसे ऑर्बिटल्स हैं, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स।
अगर आप इनको देखें तो इनकी एनर्जी भी सेम है, ये सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं और इसके साथ यहाँ पे ये सेम शेप की हैं। इनकी एनर्जी भी सेम होती है और इनकी शेप भी सेम होती है। अब स्टूडेंट इसमें एस और पी कैरेक्टर मैटर करता है। अब यहाँ पे देखें इसके अंदर कितना एस कैरेक्टर होगा, कितना पी। अब ये देखें टोटल एस कितना है, इसमें एक एस है, ठीक है, एस कितना है 1 और टोटल ऑर्बिटल कितने हैं 4। ठीक हो के बाद अगर आप इसको 100 से करें मल्टीप्लाई परसेंटेज निकालने के लिए तो ये 25% होता है। पी ऑर्बिटल कितने हैं 3 और टोटल कितने हैं 4, आप 100 से करेंगे तो ये कितना होगा, डेट इज़ 75% होगा। तो sp3 में s कैरेक्टर कितना 25% और p कैरेक्टर कितना 75%। इसी तरह इसमें जो s कैरेक्टर होता है वो 33.3% होता है और जो p कैरेक्टर है 66.6% होता है। अब यहाँ एक s है और एक p है, मतलब s कितना होगा, एक टोटल 2, 100 से मल्टीप्लाई करो तो ये 50 आता है, 50% s कैरेक्टर होगा। p कितना है, यहाँ पे एक है, टोटल ये 2 हैं, तो यहाँ पे ये देखिए अगर इसको कैलकुलेट करें तो p कैरेक्टर 50% बनता है। उसके बाद स्टूडेंट्स इनकी शेप, वो जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होती हैं उनकी जो शेप कैसी थी, 4 की शेप टेट्राहेड्रल होती है, एक sp3, दूसरा ये तीसरा sp3, ये चौथा, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरह से करते हैं। और इसमें जो शेप होती है वो sp3, यहाँ पे इस शेप को कहते हैं टेट्राहेड्रल, इस शेप को हम कहते हैं टेट्राहेड्रल। अब ये जो 3 की जो शेप होती है तो ये कैसी होगी, यहाँ पे ये ट्राइगोनल प्लेनर होती है। अब यहाँ पे ये देखिए ये क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा और इसमें जो एंगल होता है वो 120 डिग्री का होता है। 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ओरिएंटेड, ये जो स्पेस में ओरिएंट होते हैं ये कैसे होते हैं, लीनियर होती हैं और इसमें जो शेप होती है वो कितनी, यहाँ पे एंगल कितना होगा 180 डिग्री का होगा। स्टूडेंट इसकी जो एग्जांपल्स हैं, ये CH4 इसकी एग्जांपल है, NH3 इसकी एग्जांपल है, H2O का मॉलिक्यूल इसकी एग्जांपल है। इसकी एग्जांपल की बात करते हैं तो यहाँ पे एग्जांपल, इसके अंदर जो एग्जांपल होती है वो क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 का मॉलिक्यूल इसकी एग्जांपल है और इसके बाद BF3 का मॉलिक्यूल इसकी एग्जांपल है, AlCl3 का मॉलिक्यूल भी इसकी एग्जांपल है। अब इसके अंदर देखते हैं, यहाँ पे इसकी एग्जांपल है CH ट्रिपल बॉन्ड CH इसकी एग्जांपल है, इसके अलावा BeCl2 इसकी एग्जांपल है, HgCl2 जो है वो भी sp हाइब्रिडाइजेशन की एग्जांपल है। तो स्टूडेंट हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग 1s and 3p atomic orbitals of different energy and different shape to form 4 sp3 hybrid orbitals of the same energy and the same shape is known as sp3 hybridization. In sp3 hybrid orbital, 25% is s character and 75% p character. 4 sp3 hybrid orbitals are oriented in the space such that they have tetrahedral geometry with the angle of 109.5 degree. और इसकी CH4, NH3 and H2O molecules undergoes sp3 hybridization. Now what is sp2 hybridization? The process of mixing 1s and 2p atomic orbitals of different energy and different shape to form 3 sp2 hybrid orbital of the same energy and the same shape is known as sp2 hybridization. Each sp2 hybrid orbital contain 33.3% s character and the 66.6% p character. The 3 hybrid orbitals are oriented in the space such that they have trigonal planar geometry with the angle of 120 degree. Now, sp hybridization, the process of mixing 1s and the 1p atomic orbitals of different energy and different shape to form 2 sp hybrid orbitals of the same energy and the same shape is known as sp hybridization. Each sp hybrid orbital contains 50% s character and 50% p character. The 2 sp hybrid orbitals are oriented in the space such that they have linear geometry with the angle of 180 degree. CH3 triple bond CH3, BeCl2 and HgCl2 molecule undergoes sp hybridization. Student, this is all about hybridization and its types. Thank you very much.